28 मार्च 2025 को अनाउंस होता है कि क्रिश 4 को आधिकारिक रूप से अनाउंस कर दिया है, जो ऋतिक रोशन की एज अ डायरेक्टर भी डेब्यू मूवी होने वाली है। उनके पिता राकेश रोशन और YRF के आदित्य चोपड़ा को प्रोड्यूस करेंगे इस मूवी को। राकेश रोशन ने इंस्टा पर पोस्ट करते हुए ये भी बताया कि 25 साल पहले मैंने तुम्हें एक एक्टर के रूप में लॉन्च किया था और आज फिर तुम एक डायरेक्टर के रूप में लॉन्च हो रहे हो। हमारी सबसे एम्बिशियस मूवी क्रिश 4 को आगे ले जाने के लिए। जो मूवी है फिलहाल ये प्री प्रोडक्शन में है और बताया जा रहा है 2026 की शुरुआत में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो ऋतिक रोशन है वो वॉर 2 पे काम कर रहे हैं। अब वॉर 2 का काम खत्म होने के बाद मिड 2025 में सब कुछ रैप होगा, सब कुछ क्लोज होगा, जिसके बाद राकेश रोशन ने कंफर्म किया है कि क्रिश 4 तो अवश्य आने ही वाली है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसके बड़े स्केल और मैसिव बजट के कारण इसमें डिले हो रहा है। एक्चुअल में इस मूवी का बजट करीबन 700 करोड़ होने वाला है, क्योंकि इसमें हैवी VFX का यूज़ होने वाला है। अब देखते हैं क्या बवाल होता है इस मूवी में। इतने बड़े बजट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है ऑब्वियसली। ठीक है, जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो ये मूवी हमें बहुत जल्दी इसकी शूटिंग की न्यूज़ भी देखने को मिलेगी। अब चर्चा करते हैं फैन थ्योरी की, क्योंकि जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो इतनी ही हैं। हाँ, काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि ये एक्टर यहाँ दिखेंगे, ये सुपर विलन होंगे। वो रूमर्स हैं, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है, तो उनके ऊपर मैं चर्चा फिलहाल नहीं करूँगा। उनमें से रूमर में से कौन कौन से चीज़ों की ज़्यादा सही होने के चांस है उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई फ़ैन थ्योरीज़ की। देखो, फ़ैन थ्योरीज एंड बज़ तो बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे आजकल। क्रिश 4 को लेकर काफ़ी थ्योरीज बन रही है। कई फ़ैन एक टाइम ट्रैवल प्लॉट इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ एक फ़ैन थ्योरीज है कि प्लान ये है क्रिश अलग अलग टाइम लाइन पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल करने वाला है, एक बड़े थ्रेट, एक एनिमी का सामना करने के लिए जो बहुत पावरफुल होने वाला है। वो टाइम शायद मैनिपुलेट करता हो या टाइम से रिलेटेड उसकी कुछ पावर हो, या फिर इवन उसके पास टाइम मशीन ही हो, और वो ना केवल अर्थ, ना केवल यूनिवर्स, बल्कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट साबित हो। घूम फिर के ये चीज़ कहीं ना कहीं क्रिश से कनेक्ट हो जाए। इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वाला स्केल, इसी से जुड़ी एक थ्योरी में कहा भी गया है कि जो ऋतिक रोशन है वो हमें 3 रोल में देखने को मिलेंगे। पहला उनका साइंटिस्ट रोहित मेहरा वाला वर्जन, उनका करंट खुद का वर्जन एंड उनके बेटे का वर्जन। इन तीनों रोल में वही कैरेक्टर होगा। और कुछ फैन थ्योरीज ये भी कह रही है क्रिश 4 में उनका जो बेटा होगा, ठीक है, वही नया विलन होगा, वही किन्हीं कुछ कारणों की वजह से एक सुपर विलन बन जाएगा और अपने पिता के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और ये वॉर देखने लायक होगी, क्योंकि वो अपने पिता के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी बताया जा रहा है कि जब क्रिश मल्टीवर्स ट्रैवल कर रहा होगा तो काफ़ी सारे ओल्ड कैरेक्टर्स की वापसी भी होगी, जैसे प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, विवेक ओबराय एंड रेखा आदि के जो सभी कैरेक्टर्स हैं। इन एक्टर्स के जो रोल हैं उन सभी की कुछ झलकी हमें देखने को मिलेगी। सभी मूवी आई, कोई मिल गया। उसके बाद क्रिश एंड क्रिश 3 में जो भी हमें एक्टर्स देखने को मिले हैं उनसे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और जब क्रिश टाइम ट्रैवल कर रहा होगा, डिफरेंट रियलिटीज़ में घूम रहा होगा, मल्टीवर्स में यात्रा कर रहा होगा, तो इन सभी मूवीज़ में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हमें एक बार फिर एक डिफरेंट एंगल से देखने को मिलेगी। एंड इसमें काफ़ी क्रॉसओवर्स भी देखने को हमें मिलेंगे विभिन्न कैरेक्टर के क्रिश के साथ में। काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि क्रिश अपने ग्रैंडफादर से भी मिलेगा और वहाँ पर उसे कुछ चीज़ों के लिए मोटिवेशन मिलेगी। कुछ लोग, कुछ थ्योरीज ये भी कह रही है कि जैसे जो जादू है इस बार वो क्रिश को नहीं पावर देगा, मतलब रोहित मेहरा को पावर नहीं देगा, क्रिश क्रिएट नहीं होगा, वो पावर देगा प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर प्रिया को। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है, मतलब फीमेल क्रिश तक हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है इन सभी फैन थ्योरीज में। तो फैन थ्योरीज तो बहुत सारी बन रही है, डिफरेंट तरीके की फैन थ्योरीज आजकल मार्केट में आ रही है। जैसे कि फैंस ये भी कह रहे हैं जादू की वापसी हमें देखने को मिलने वाली है, मल्टीवर्स में हमें जादू के वेरिएंट तक देखने को मिलेंगे, इवन जादू कई बार स्टोरी लाइन में टपकेगा भी। तो हाँ,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इवन जादू नहीं, उसकी पूरी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेगी। जादू की जो स्पीशीज़ है वो किसी ऐरे गहरे कारण की वजह से घूमने मंडराने के लिए अर्थ पर नहीं आई थी, कोई मिल गया मूवी में, वो एक स्पेशल कारण की वजह से आई थी। ये चीज़ भी हमें इस मूवी में एक्सप्लोर होती हुई नज़र आएगी। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। मे भी हमें एक न्यू प्लैनेट ही देखने को मिल जाए, जादू का होम प्लैनेट, तो कुछ भी हो सकता है। रेडिट में एक वायरल थ्योरी भी जारी है जिसमें जो विलन है एक ईवल क्रिश बताया जा रहा है जो पैरेलल वर्ल्ड से आया है। तो वो हूबहू क्रिश जैसा लगता है बट वो एक वाइट सूट को पहनता है। एक फैन मेड कहानी, यानी ओवरऑल जो थ्योरीज है वो एक चीज़ पे मतलब कनेक्टेड है। देखो थ्योरीज डिफरेंट बनी है बट एक चीज़ जो उन्होंने आधार पकड़ा है वो टाइम ट्रैवल एंड मल्टीवर्स ट्रैवल का है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मल्टीवर्स ट्रैवल होगा, टाइम ट्रैवल होगा, डिफरेंट टाइम लाइन में ट्रैवल किया जाएगा, जादू का रिटर्न भी होगा एंड साथ ही में जो क्रिश का बेटा है वो तो होगा बट उसका जो प्लॉट है वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जितनी भी थ्योरीज निकल कर आ रही है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि कई थ्योरीज में क्रिश ईवल बन जाएगा, कुछ में क्रिश का बेटा ईवल बनेगा, कुछ में क्रिश का बेटा अपने ईवल फादर के वर्जन को रोकेगा, ठीक है, कुछ में जो एक्चुअल क्रिश का बेटा है जब वो ईवल बन जाएगा तो उसमें ओरिजिनल क्रिश उसे रोकेगा। तो ये सब चीज़ें आ रही है, ये सब थ्योरीज आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकल कर आ रही है। तो ये तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दी। अगर आपको इन डिटेल इसके ऊपर जानना है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए जो था वो यही है। अब बात करते हैं कि अगर ये मूवी आती है तो इसको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसने वो गलतियां की तो क्रिश 4 भी और इंडियन सुपर हीरो मूवी बन के रह जाएगी जिसने चाहा तो था सिनेमा को बदलना पर बदल ना सकी। एंड टाइम लो, कोई चक्कर नहीं है, हम सब फैंस हैं, वेट करेंगे। बस तो थोड़ा बच्चा समझ के कि सिर्फ बच्चे ही देखने आएंगे, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ मत कर देना लाइक रावण की तरह। और बाकी तो बस मूवी अच्छी हो, हम सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं तो चैनल पर चले जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक वगैरह कर देना। लंबी बन गई है वीडियो थोड़ी, तो अब देखते हैं, टाइम लगेगा एडिटिंग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बैटिंग है, बाय।